ईशा ने शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे की करी किडनैपिंग। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की फेवरेट सीरियल पति ब्रह्मचारी में आ चुका है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। यहाँ पर जब ईशा से बच्चे की किडनैपिंग करके उसे घर लेकर आती है तो सूरज उसे देखता है और पूछता है कि ये कौन है। तभी ईशा कहती है कि यह बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, अब वह तुम्हें हफ्ता घर पर ही देने आएगा। लेकिन यहाँ पर सूरज कहता है कि यह सब तुम्हें भारी पड़ेगा और यह गुंडागर्दी तुमने अभी देखी कहाँ है, हम बताते हैं तुम्हें कि किस तरह से गुंडागर्दी होती है। तभी सूरज ईशा को डांटने लगता है और अपनी गन को निकाल कर बाहर ईशा को डराने लगता है और कहता है कि गुंडागर्दी तो अब हम तुम्हें सिखाएंगे कि कैसे होती है। लेकिन वहाँ पर जब बिंदिया वापस घर पर आ जाती है तो बिंदिया को देखकर सभी घर वाले चौंक जाते हैं और वह कहते हैं कि बिंदिया तो आखिर इस घर से चली गई थी, तो फिर यह वापस कैसे आ गई। लेकिन बिंदिया कहती है कि मैं सूरज के बिना नहीं रह सकती, मैंने सूरज के बिना रहने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की लेकिन मैं असफल रही और मैं अब सूरज को अपना बनाकर रहूंगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सूरज जिया को अपने घर में आता हुआ देखता है तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि बिंदिया तुम्हारा हमारे घर में स्वागत है और तुम हमें बिना बताए यहाँ से गुस्सा होकर के चली गई थी, तो ऐसा तुमने गलत किया, लेकिन अब तुम आ गई हो तो हम तो हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ईशा वहीं पर सोचने लगती है कि कहीं बिंदिया फिर से हमारे सूरज को हमसे छीनने के लिए तो नहीं आई है। लेकिन ईशा सोचने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता, बिंदिया तो सिर्फ और सिर्फ सूरज की एक अच्छी दोस्त है और मैं सूरज की पत्नी हूँ और बिंदिया मेरे पति को मुझसे कभी भी दूर नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ पर बिंदिया चलने वाली है बहुत ही बड़ी चाल, क्योंकि वह अब चाहती है कि सूरज से फिर से शादी करने के लिए बोलना चाहती है और वह सूरज से शादी करना चाहती है, इसलिए वह दोबारा से इस घर में आई है। लेकिन यहाँ पर ईशा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगी, क्योंकि वह हमेशा हमेशा के लिए सूरज को अपना पति मान चुकी है। और यहाँ पर जब गुलाब सिंह का फ़ोन आता है सूरज के फ़ोन पर तो ईशा अपने पापा से बात करने लगती है और वह बदतमीजी से बात करती है। तो सूरज के पापा कहते हैं कि ईशा तुम्हें ये क्या हो गया है। लेकिन ईशा कहती है कि मैंने एक गैंग बनाया है जिसका नाम तुम्हारी हवेली के नाम पर रखा है, गुलाबी गैंग, और मैं उस गुलाबी गैंग की डॉन हूँ और अब मैं गुंडागर्दी करने लगी हूँ क्योंकि मेरा पति सूरज भी गुंडा है तो उसकी पत्नी भी तो गुंडी होनी चाहिए। लेकिन तभी सूरज के बाबूजी से कहता है कि बाबूजी मैं आपसे बाद में बात करूंगा। लेकिन तभी ईशा के पापा कहते हैं कि यह तो ईशा को भूत चढ़ा हुआ है, लेकिन ईशा ने आज तक एक चींटी भी नहीं मारी तो वह गुंडा कैसे बन सकती है। यहाँ पर ईशा के पापा को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है और वह कहता है कि अगर ईशा को यह भूत चढ़ा है गुंडी बनने का तो फिर उसके थोड़े दिनों में ही भूत उतर जाएगा, क्योंकि उसने कभी भी आज तक एक चींटी तक को नहीं मारा, तो फिर वह इंसानों को कैसे मार सकती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ईशा के पापा सोचने लगते हैं कि ईशा अब सूरज को आईएएस बनाना चाहती है, इसलिए वह सूरज की तरह गुंडागर्दी कर रही है और वह चाहती है कि सूरज गुंडागर्दी को छोड़कर आईएएस बन जाए। लेकिन वह ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि वह चाहता है कि सूरज सिर्फ और सिर्फ गुलाब सिंह की सुने और उसकी हमेशा गुंडागर्दी का काम करता रहे, इसलिए वह सूरज को कभी भी आईएएस बनने के रास्ते पर नहीं जाने देगा। और वह सूरज को गलत बातें समझा देता है और कहता है कि जो बेटा तुमने आज तक नाम कमाया वह उस नाम को तुम इतनी जल्दी आसानी से गंवा नहीं सकते और तुम अपने नाम को इस तरह से डुबा नहीं सकते। तभी सूरज भी गुलाब सिंह की बातों में आ जाता है और वह कहता है कि जी बाबूजी मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे आपको परेशानी हो और मैं तुम्हारी हर बात को मानूंगा, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। लेकिन ईशा यहाँ पर भी ठान ली है कि मैं सूरज को सही रास्ते पर लेकर आऊँगी और उसे आईएएस बनाकर ही रहूँगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट ईशा ज़रूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि ईशा और सूरज साथ में आईएएस बने और अच्छे से पति पत्नी बनकर रहें और बिंदिया फिर से सूरज की ज़िंदगी में ना आए और ईशा की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बिंदिया चली जाए, तो अभी के भी हमारे चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिए। और ऐसी वीडियोस के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।